सो हाय एवरीवन, कैसे हो तुम सारे। आज यार इन 26 क्वेश्चंस को करने के बाद में तुम बायोमोलिक्यूल का हर एक सवाल बना पाओगे जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ या फिर तुम्हारे जेईई मेन के एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये सब चीज़ तुम पढ़ सकते हो। मैं बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करता हूँ। एक छोटी सी बात मैं बता दूँ कि मैंने तुम्हें बायोमोलिक्यूल्स 2 से 3 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था और उसी के स्क्रीनशॉट मैंने बेसिकली हर एक क्वेश्चन के सामने अटैच करें जिससे कि मैं तुम्हें दिखा पाऊँ कि बेटा मेरे नोट से सवाल आए हैं और हमारा टाइम बच पाए। ठीक है, अब मैं फिर आपसे क्वेश्चन कराता हूँ, सुनना। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। विटामिन यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे डेफिशिएंसी डिसीज दी हुई है। ठीक है, विटामिन ए का क्या होता है? देखो विटामिन ए में होता है हमारा जीरोफ्थेल्मिया, है ना, यानी कि ए का हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, तो ए का 3 हो गया। सिमिलरली थायमीन में क्या होता है? थायमीन में हमारा ये है और थायमीन में हमारा हो जाता है बेरी, है ना। तो बेसिकली थायमीन में बेरी यानी कि बी का हो जाएगा 1, बी का यहाँ पे 1 हो गया। सही है। एस्कॉर्बिक एसिड में क्या रहता है हमारा कि एस्कॉर्बिक एसिड ये रहा, इसमें हमारा होता है स्कर्विया, है ना। सो बेसिकली सी का हो जाएगा 4, चेक कर सकते हो ये। ठीक है, एंड राइबोफ्लेविन क्या होता है हमारा? विटामिन B2 होता है। ठीक है, इसके सामने हमारा क्यूलिसिस है यानी कि हमारा ये रहा। ठीक है, सो डी का हमारा 2 हो जाएगा। अपना सही आंसर कौन सा है? ए, यानी कि दिस वन। ठीक है, हम थोड़ा तेज चल रहे होंगे, मैं आपको कराता हूँ। अब सुनना, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोलता है? कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड्स पॉसिबल बाय मिक्सिंग ऑफ वैलिन एंड प्रोलीन। वैलिन एंड प्रोलीन इज, बहुत आसान है। देखो यार, मैं आपके पास समझता हूँ क्या कि ट्राइपेप्टाइड का मतलब क्या है भाई? ट्राइपेप्टाइड का मतलब ये है कि बेसिकली ट्राई इज बेसिकली भाई 3 एटम है और उनके बीच में भाई कितने पेप्टाइड बॉन्ड है? एक पेप्टाइड बॉन्ड और दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये बेसिकली एक मॉलिक्यूल है ट्राइपेप्टाइड का। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड ट्राइपेप्टाइड्स पॉसिबल बाय मिक्सिंग ऑफ वैलिन एंड प्रोलीन। बड़ा आसान है। देखो मैं आपको देखो 2 मेथड है। ठीक है, इसके एक मेथड ये है जिन बच्चों को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैथ्स में आता है उनके लिए वाला मेथड है, और दूसरा वाला मेथड ये डायरेक्ट नंबर है, तुम्हारे करा दूंगा, समझते जाना भी। सुनो, देखो ए बी और सी, भाई यहाँ पे तीन चीजें आएंगी। ठीक है, अच्छा, अब वो 3 चीजें वैलिन और प्रोलीन में से या तो दोनों हो सकती हैं या फिर हो सकते हैं वैलिन हो या फिर हो सकता है कि सिर्फ प्रोलीन हो, है ना। सो अगर आपने पीएनसी पढ़ा है तो भाई ए के पास कितनी चॉइसेस हैं? तो भाई या तो प्रोलीन या तो प्रोलीन या फिर वैलिन, है ना। सो बेसिकली ए के पास है 2 चॉइसेस। सिमिलरली बी के पास भी या तो वैलिन या फिर प्रोलीन, यानी कि यहाँ पे भी 2 चॉइसेस हैं। सी के पास भी वैलिन और प्रोलीन यानी कि 2 चॉइसेस हैं। 2 × 2 × 2 इक्वल्स टू 2 की पावर 3 यानी कि 8। अच्छा, कोई बच्चा बोले नहीं भैया ये वाला मेथड मजेदार नहीं है भैया, मुझे ऐसे सिखा दूंगा। सुनते जाना, डायरेक्ट तुम्हें मेरे भाई मेमोराइज क्या करना है, सुनते जाना कि तुम्हें जिसकी भी भाई मिक्सिंग से बनाना है ना, जैसे कि वैलिन और प्रोलीन की मिक्सिंग से बनाना है, सुनते जाओ। 2 चीज़ों की मिक्सिंग है ना, यानी कि आपने पहले लिख दिया 2। अच्छा, फिर कौन सा पेप्टाइड है भाई, किस टाइप का है? भाई मैंने बोला ट्राई है, ट्राई का मतलब क्या हो गया? 3, तो 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। डायरेक्टली ऐसे याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है? अ शॉर्ट पेप्टाइड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस 3 मोल ऑफ ग्लाइसिन, ओके, 2 मोल ऑफ ल्यूसिन एल एंड 2 मोल ऑफ वैलिन। मैंने कहा ठीक है कर देंगे पर मोल, हाँ, ऑफ पेप्टाइड। ठीक है, द नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज इन इट आर। आप समझो, देखो यार एक सुंदर सा हमारा क्या बोलते हैं एक फॉर्मूला होता है क्या? पेप्टाइड बॉन्ड इक्वल्स टू अमीनो एसिड -1। अच्छा जी, अरे भाई यहीं पे देख लो ना कितनी पेप्टाइड बॉन्ड है ना, 1 2 कितने अमीनो एसिड है? 1 2 और 3, है ना। सो और यहाँ पे 1 और 2 यानी कि यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड हमारी 1 और 2 है, यानी कि 3 में से जब मैं 2 माइनस करता हूँ तो मेरे को भाई 1 पेप्टाइड बॉन्ड मिल रही है ना। ऐसे करके आपने वो करना है, जरा समझना। अमीनो एसिड भाई कौन से हैं? देखो यार, एक ग्लाइसिन है, एक ल्यूसिन है और एक वैलिन है। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, ये देखो उसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, ग्लाइसिन ये है, वैलिन ये है और ल्यूसिन ये है। ठीक है, अब जरा सुनना क्या कि पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं, जरा समझना। देखो यार 3 मोल हैं ग्लाइसिन के। 3 मोल मतलब यहाँ से मैंने पकड़ लिया भाई 3। ठीक है भाई, 3 यहाँ से ले लिया और 2 मोल यहाँ से है यानी कि 2, है ना, और मेरा क्या बोलते हैं 2 यहाँ से है यानी कि 2। ठीक है, तो भाई मेरे टोटल अमीनो एसिड कितने हो गए मेरे भाई? 3 + 2 + 2 यानी कि हमारा 7 हो गया, है ना। और -1 करना होता है, यानी कि मैंने कहूँगा -1, 7 में से 1 या कितना बचा? 6। अपना सही आंसर कौन सा है? 6। खत्म। समझ पा रहे हो बात को? हाँ ना बोल दो पहले यार। सही, आगे चलते हैं। फोर्थ, इन अ लीनियर टेट्रापेप्टाइड, सुनते जाओ आराम से। इन अ लीनियर टेट्रापेप्टाइड कंस्टिट्यूटेड विद डिफरेंट अमीनो एसिड। अच्छा, ये कह रहा है कि एक लीनियर टेट्रापेप्टाइड, लीनियर समझते हो ना भाई, एक सीधा है ना, और टेट्रापेप्टाइड है। मैंने कहा ठीक है, टेट्रापेप्टाइड मतलब क्या होता है भाई? जिसमें 4 चीजें हो। बोले बहुत बढ़िया। और कंस्टिट्यूटेड विद डिफरेंट अमीनो एसिड है, डिफरेंट अमीनो एसिड है, यानी कि मैंने उसको मान लिया ABCD। बहुत बढ़िया। करें नंबर ऑफ अमीनो एसिड माइनस नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज व्हाट? आसान। कितने अमीनो एसिड है? 1 2 3 4, 4 लिख दिया। पेप्टाइड बॉन्ड कितनी है मेरे दोस्त? 1 2 3 3, 4 में से 3 गया, वन आंसर आ गया। सिंपल। समझ रहे हो ये वाला टाइप? समझ रहे हो भाई? ये हमारा है पेप्टाइड बॉन्ड का टाइप। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखो ये बहुत आसान है। देखो द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दैट इज अनअफेक्टेड बाय हीटिंग इज,
देखो मैंने आपको ऑलरेडी अपने नोट्स में बताया हुआ है क्या कि जब हम 4 डिग्री क्वार्टनरी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था क्या कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन ऑफ 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री आर डिस्ट्रॉयड बट 1 डिग्री इज नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या है, देखो यार डीनेचुरेशन मतलब आप समझते हो क्या होता है कि जब आप अंडे को बॉयल करते हो तो होता है उसका डीनेचुरेशन। देखो यार बॉयल का मतलब क्या है, सुनते जाना, बॉयल का मतलब क्या है, हीट, है ना। और भाई हीट करने पर कौन सा डिस्ट्रॉय नहीं होता है, जरा चेक करो, बट 1 इज नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। और वो आप लोगों को क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन दैट इज अनअफेक्टेड बाय हीटिंग, है ना, यानी कि हीट करने पे उसको इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर। अरे भाई क्यों, अरे बेटा यहाँ लिखा है ना, बट 1 डिग्री इज नॉट डिस्ट्रॉयड। सिंपल, समझ पा रहे हो, नोट्स के अंदर से ही सवाल आ रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अब देखो ये एक मेरा और नोट्स का स्क्रीनशॉट है, मैं दिखाऊंगा कि इसका कैसे हमें यूज़ करना है। देखो यार पहले आप समझो, क्वेश्चन ये वाला अच्छा है, जरा समझिए। फॉर द बिलो गिवन साइक्लिक हेमिएसिटल, ठीक है, द करेक्ट पायरेनोस स्ट्रक्चर। देखो यार कुछ नहीं है, आपको उसने एक ये चीज़ दे दी है, मैंने कहा ओके कर देंगे, डरना नहीं है, ये दिया हुआ है और तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, बताओ भाई क्या होगा। मतलब बेसिकली आपको फिशर प्रोजेक्शन से जाना है साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, बड़ा आसान है। देखो मैंने ना इसको यहाँ पे जूम करके देख दिया, ठीक है। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ना, और मतलब अपने रिवीजन वीडियो के अंदर, या फिर आप रिवीजन लीजिएगा उसे 1 शॉट बोल लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, कि आपको एक फिशर से साइक्लिक कैसे बनाते हैं। मैं आपको फिर से सिखाता हूँ। एक बात छोटी सी और क्या कि भाई ये बोल रहा है एक पायरेनोस स्ट्रक्चर है। भाई मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है क्या भाई पायरेनोस स्ट्रक्चर कहाँ होता है, जरा समझना। यहाँ जब मैं आपको पढ़ रहा था ये चीज़ है ना, तो भाई पायरेनोस स्ट्रक्चर हम कब बोलते हैं, जब 1 2 3 4 5, जब भाई 5 कार्बन की रिंग हो, 5 कार्बन होते हैं एक रिंग के अंदर और एक ऑक्सीजन होता है, राइट, ये मैंने आपको बताया हुआ है। अच्छा अब सुनना, फिशर से आप साइक्लिक में कैसे जाते हो, रूल क्या था, जो लेफ्ट में OH है आप उसको रिंग के अंदर डाल दो, और जो राइट में OH है, मैंने जब पढ़ाया था आपको बताया था कि जो रिंग के आउटसाइड डालना है आपको, जो राइट में OH, जैसे कि ये OH राइट में है तो भाई इसको रिंग के बाहर डाल दो, है ना। अभी मैं आपको तुरंत करके दिखाता हूँ, दिक्कत डरना नहीं है, कर देंगे अपन सब, है ना, सुनते जाओ। सबसे पहले आप करो नंबरिंग, मैंने कहा ठीक है 1, सॉरी एक सेकंड, क्या चल नहीं रहा, हाँ 1, थोड़ा जूम करूँ, 2 3 4 5 और 6, बहुत बढ़िया। अब सुनो, आप मैंने आपको बताया हुआ है क्या कि आपने अगर एक बार पायरेनोस की रिंग आपने इस तरह की बना दी तो, है ना, तो अब आपको क्या करना पड़ता है, पहले आप लगा दो डंडे, मैंने कहा ओके डंडे लगा देंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आप कर दो नंबरिंग, और नंबरिंग कैसे होती है मैंने आपको भी सिखाया हुआ है कि ऐसे, हमेशा ऐसे चलना आपको, है ना, ये सब मैंने कहाँ बताया हुआ है, रिवीजन वीडियो के अंदर, ठीक है। आप सुनो 1 2 3 4 और 5। अब जरा सुनना क्या बोलते हैं, मैंने आपको क्या रूल दिया था, लेफ्ट में जो भी OH है वो रिंग के अंदर आ जाएगा, यानी कि क्या है इसका मतलब, सुनना, जो भी, चलो मैं रट्टी ले लेता हूँ, हाँ ये वाला OH लेफ्ट में है, ये वाला OH लेफ्ट में है, और ये वाला OH लेफ्ट में है, यानी कि 1 2 और 4 पे जो OH है वो लेफ्ट में आएंगे, यानी कि भाई ये आ गया, लेफ्ट में आएंगे इन द सेंस कि रिंग के अंदर आएंगे, है ना। सो एक है सेकेंड वाला, ठीक है, एक है हमारा 4th वाला, है ना। अच्छा रिंग के अंदर आएंगे मतलब क्या है, सुनते जाना, रिंग के अंदर आएंगे बेसिकली, क्योंकि मैंने ऐसा बोला था कि जब भी मतलब हम लोग इसकी बात करते हैं ना, तो OH को जब मैं ऊपर लगाता हूँ तो बेसिकली रिंग के अंदर आ जाता है ना, तो थोड़ा सा चेंज कर लो इसको, आप ऐसा बोल लो कि मेरे भाई जो भी ना, सुनते जाना एक मिनट, जो भी लेफ्ट में OH है वो आएंगे ऊपर, बात खत्म। जितने भी राइट में OH है वो जाएंगे नीचे भाई, मतलब ठीक है। आप सारा सुनो, ठीक, लेफ्ट में OH लेफ्ट में OH लेफ्ट में OH, कौन से पे हैं, 1 पे 2 पे 4 पे, आओ जाओ, 1 पे है 2 पे है और 4 पे, बहुत बढ़िया। अच्छा और राइट में OH कहाँ पे हैं, यहाँ पे, यहाँ पे कह रहा हूँ, सॉरी, हाँ आ जाओ, OH एक यहाँ पर है एंड दैट्स ना, यानी कि 3 पर OH नीचे है, राइट, क्योंकि राइट इज ऑब्वियसली नीचे। अच्छा अब सुनो, यहाँ पर CH2OH जो है हमारा वो 5th नंबर का कार्बन है, राइट पे लगा, देखो राइट है, ये लेफ्ट है और मेरे भाई ये राइट है, राइट। सो बेसिकली राइट वाला कहाँ पे आता है, नीचे। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, अच्छा ये राइट में है, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब भी ये चीज़ 6 पे होगी हमेशा ये चीज़ ऊपर आती है ना यार। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप रिवीजन वीडियो देखोगे ना, आपको अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। अब सुनो, ये CH2OH है, इसको मैं कर दूंगा CH2OH इस तरह से ऊपर, और बाकी जहाँ पर भी मेरा वैलेंसी बची हुई, जैसे कि यहाँ पे H लगा दो, यहाँ पे H लगा दो, यहाँ पे H लगा दो, यहाँ H लगाओ, यहाँ H लगाओ, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं कि भैया कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। अगर आप चेक करोगे ना तो देखो किसी के अंदर भी H नहीं है, तो मैंने क्या कहा, एक काम करते हैं H हटा देते हैं, है ना, बिकॉज हमने उस हिसाब से चलना पड़ेगा। अब जरा समझो, अब अपना काम हो गया, थोड़ा सा मैं मिटा दूँ तुम्हारे लिए, सुनते जाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर मैं इसका यहाँ से यहाँ चलूँ ना तो मेरे को क्या दिख रहा है, क्या
ऊपर ऊपर नीचे ऊपर ऊपर, है ना, यानी कि ऊपर ऊपर नीचे ऊपर ऊपर। अच्छा देखते हैं ज़रा ये ट्रेंड किस में फॉलो हो रहा है। ऊपर नीचे, नहीं भाई ये तो नहीं है। ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ये भी नहीं है। अच्छा ये नीचे खत्म हो गई कहानी, है ना। और ये देखो ऊपर ऊपर नीचे ऊपर ऊपर, ये वाला अपना सही आंसर है। समझ पाए इस चीज़ को यार? अगर समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करना, आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। और अभी भी ना आया हो तो भाई मेरा देखो रिवीजन वीडियो जाके, है ना, मैंने आपको उसमें सिखाया कि यहाँ से आप यहाँ पे कैसे जाते हो, ठीक है। सिंपल। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन सुनो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, ठीक है। सुनना, देखो ग्लूकोज प्लस HI, ग्लूकोज प्लस Br2, ग्लूकोज प्लस एसिटिक एनहाइड्रेट, ये सब देखा। सुनो, मैंने आपको ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, कहाँ लिखा है देखो इधर आओ। रिएक्शन में Br2 के अंदर भाई, Br2 के अंदर आपको ग्लूकोनिक एसिड मिलता था, है ना, यानी कि देखो B का तो आपका हो गया, चेक कर लो, B का ब्रोमीन वाटर के साथ में बनता है ग्लूकोनिक एसिड, राइट। सो B का आपका 1 हो गया, है ना। अरे समझ में तो आ रहा है ना, मैंने तुम्हारे लिए बेसिकली चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना। अच्छा अब देखो ग्लूकोज प्लस एसिटिक एनहाइड्रेट, है ना, तो जरा देखते हैं भाई कहाँ गया। देखो रिएक्शन में एसिटिक एनहाइड्रेट में क्या बनता है, एसिटिक एनहाइड्रेट से बनता है पेंटा एसिड। जरा चेक करते हैं भाई कहाँ है एसिटिक एनहाइड्रेट भाई, पेंटा एसिड कहाँ गई, यानी कि C का हो जाएगा हमारा 2। चेक करते हैं, C का 2 लिखा हुआ है, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए ऑलरेडी लिख आया हूँ। अच्छा फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ आप जब कराते हो तो आपका हो जाता है ग्लूकेरिक या फिर सैक्रिक एसिड, ठीक है। तो भाई देखो HNO3 विल गिव यू सैक्रिक, यानी कि D का हो गया हमारा 3, ओके जी, D का 3। और क्या बोलते हैं ना, और ऐसे तुम A का 4 चेक कर सकते हो, और तुम्हारा आंसर जब तुम इनके साथ में जब चेक करोगे ना मेरे भाई, तुम्हारा आंसर आ जाएगा A, ठीक है। टाइम बचे इसलिए मैं सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी लेके आया हूँ। बात आगे चलते हैं, है ना। अब सुनो, कुछ टेस्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, मैं आपको भी याद कराऊंगा, ठीक है, सुनते जाना। अब देखो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने लेक्चर के अंदर नहीं बताई थी, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट, है ना। बट आपको मैं बता रहा हूँ तो इसको अच्छे से याद रखो, जरा समझना। कह रहा है सेलीवेनॉफ टेस्ट एंड ज़ेंथोप्रोफ्टिक जो टेस्ट आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डैश एंड डैश। देखो बड़ा आसान है, आपको याद करना है। सेलीवेनॉफ टेस्ट किसके लिए यूज होता है, कीटोस के लिए, है ना। और ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट जो है यूज होता है प्रोटीन को मतलब बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली अपना आंसर कहाँ गया, कीटोस और प्रोटीन, कहाँ गया, कीटोस प्रोटीन, खत्म। अगर मैं क्या बोलूँगा ना कि ये बायोमोलिक्यूल एक चैप्टर ही ऐसा है, राइट, कि आपको इसमें चीज़ें ऑब्वियसली याद रखनी ही पड़ेंगी यार, है ना। चलो अच्छा, अब मैंने एक बात आपसे बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में हमेशा कही हुई है क्या, कि जब तक आप मेरा ये वाला सेशन ना देख लो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपको वो चैप्टर आ गया है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? हाँ, एक बार तुम इस वीडियो को देख लो अच्छे से, फिर आप बोल सकते हो कि हाँ भैया मुझे बायोमोलिक्यूल अच्छे से आ गया है, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। द वाटर सोल्यूबल प्रोटीन, है ना। आप देखो यार, यही मैंने आपको नहीं बताया था, तो भाई इसमें क्या है, द वाटर सोल्यूबल प्रोटीन इज एल्ब्यूमिन इज वाटर सोल्यूबल, ठीक है। यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं डेफिनेटली जो हम आपको नहीं बता पाते हैं, बट अब आपको मैं PYQ हैक के माध्यम से मदद से बता रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, और आपको इन चीज़ों को एज इट इज याद रखना है मेरे भाई, है ना। चलो क्लियर है, बढ़िया। अब देखो ये अच्छा सवाल है, सुनते जाना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसाइन, ठीक है। अब समझो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है क्या, ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ठीक है। और मैं आपको याद भी करवाया था कि साइटोसाइन का कुछ इस तरह का होता है ना। और आप जब चेक करोगे ना, सो बेसिकली अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊँ कि आंसर कौन सा है, ये वाला आंसर है। अब मैं आपको चेक कराता हूँ कि क्या मैं सच बोल रहा हूँ या फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ, समझने जरा। देखो कूल है ना आईपैड में, देखो NN, ठीक है, OONNNN, क्लियर, बात खत्म, है ना। अब तुम अलग अलग जब चेक करोगे तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग होती हैं, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और सुन लो। ऐसा मत सोचना कि भाई यहाँ पे NH है और यहाँ पे NH2 है, लेकिन आपने यहाँ पे तो N और यहाँ पे आपने N लिखा है। ऐसी टुच्ची बातें मत करना मेरे दोस्त, क्यों, क्योंकि भाई तुम हाइड्रोजन तो अपना लगा सकते हो ना यार। तुम्हें पता है बेटा नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है 3 होती है ना। यानी कि अगर एक वैलेंसी यहाँ पे फ्री है, लगी हुई है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पे एक वैलेंसी है तो यहाँ पे एक H आ जाएगा, है ना। सो इतना मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, अभी चलो नहीं हटा रहा हूँ तुम्हारे लिए मेरे दोस्त, ठीक है। चलो अगले पे चलते हैं। 11th, कर थायमीन एंड पायरिडॉक्साइन आर ऑल्सो नोन रिस्पेक्टिवली एज। अब देखो यार, ये फिर से विटामिन का पार्ट है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना। सो विटामिन B1 को थायमीन बोलते हैं, अच्छा, है ना। और क्या बोलते हैं, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। अपना सही आंसर है B1 और B6, यानी कि D पर अपना सही आंसर है। देखो सही है, लिखा भी हुआ है। ये सब मैंने आपको अपनी
वन शॉट में बताए हुए हैं, ठीक है। चलो, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स, बड़ा आसान है समझना। इधर आओ देखो, मैंने आपको कैसे बताया था कि बेटा आप सुक्रोज, जब मैंने आपको सिखाया था ना कि आप सुक्रोज किस तरह से बनाओगे, तो मैंने आपको बताया था कि सुक्रोज बनता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से, है ना, खत्म बात। और कैसे बनता है मैंने आपको बताया हुआ, बात की बात है, समझो। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, आओ जरा चेक करते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, नहीं ये तो नहीं है, नो। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, मे बी इट कैन बी। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, यस ये भी हो सकता है। और अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी, नहीं ये भी नहीं हो सकता, है ना। अब सुनो, यानी कि अपना या तो ये है या तो ये है। अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है इनमें, जरा चेक करना। डिफरेंस यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे है माइनस, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं कि अपना कौन सा है, जरा समझना। देखो, मैंने आपको जब वापस से बता रहा हूँ, जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि ग्लूकोज आप कैसे बना सकते हो सुक्रोज से, तो मैंने आपको उसके लिए ऑलरेडी बताया था कि सुक्रोज पहले होता है प्लस, है ना। जब ये टूटता है ना, तब ग्लूकोज हो जाता है प्लस, है ना, ग्लूकोज प्लस हो जाता है और फ्रक्टोज निकल जाता है माइनस। यानी कि क्या हुआ, हमारा ग्लूकोज प्लस में है और फ्रक्टोज है माइनस के अंदर। आपको बात समझ में आ रही है ना, कि आप चाहे ऐसे बोलो कि सुक्रोज को आपने जब तोड़ा तो ये दोनों चीजें मिली, या फिर आपने जब इन दोनों चीजों का हाइड्रोलिसिस कराया था आपको ये चीज मिली। बस हाइड्रोलिसिस मतलब सॉरी, इनमें से जब आपने पानी निकाल दिया, है ना, इसका जब आपने हाइड्रोलिसिस कराया तो ये दोनों बनेंगे, और इन दोनों में से जब आप पानी निकाल दोगे तब ये चीज़ बनेगी, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली ये करा है, जो बच्चा मेरा वन शॉट देख के आया है उसको हर एक चीज़ समझ में आ रही होगी यार। अगर नहीं देखा तो जाके अभी देखो, ठीक है। चलो अब सुनो, ग्लूकोज प्लस और फ्रक्टोज माइनस, आप जरा चेक करते हैं। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज माइनस, हाँ जी, अपना सही आंसर कौन सा है, बी। क्यों, भाई ये तो माइनस है ना, माइनस ग्लूकोज थोड़ी चाहिए अपने को, माइनस माइनस नहीं चाहिए अपने को, चाहिए प्लस माइनस। क्लियर, अपना आंसर बी है। आगे चलते हैं, देखो गिवन बिलो। अच्छा छोड़ो, एजर्शन और रीजन की बात करते हैं, ठीक है। एजर्शन बोल रहा है सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड एंड अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आओ जरा चेक करते हैं यार, क्या तुम्हें समझ में आता है कि डाइसैकेराइड का मतलब क्या है यार। अरे डाइसैकेराइड का मतलब कुछ नहीं है, डाइसैकेराइड का मतलब ये होता है कि दो मोनोसैकेराइड से मिलके वो चीज बनी है। तो हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। अरे हमने ऐसा कहाँ पढ़ा, सुक्रोज कैसे बनता है मेरे भाई, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से। तो भाई ये क्या है, ये है एक डाइसैकेराइड। क्यों, बिकॉज ये दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है ना। तो भाई अच्छा, और क्या ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी है। देखो मैंने कोई बात बताई हुई है क्या, जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि भाई नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं, सुक्रोज और ग्लूकोसाइड्स, है ना। सो आपका ए तो ट्रू है, बहुत बढ़िया। अब सुक्रोज इन्वॉल्व्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 बीटा ग्लूकोज एंड C2 अल्फा फ्रक्टोज। चेक करते हैं, चेक डरना नहीं, चेक करते हैं। देखो यार, C1 बीटा ग्लूकोज मतलब बेसिकली बीटा ग्लूकोज होना चाहिए और अल्फा फ्रक्टोज। और जरा चेक करते हैं यार, नहीं यार ये तो गलत है ना। क्यों भाई, अल्फा ग्लूकोज होता है, यहाँ पे ये बोल रहा है, कहाँ गया अल्फा ग्लूकोज, मैंने बोला भी, ये बोल रहा है बीटा ग्लूकोज। नहीं यार ये तो गलत है, समझ में आ रही है। अरे भाई ये बीटा ग्लूकोज बोल रहा है, हम बोल रहे हैं अल्फा ग्लूकोज, है ना। सो बेसिकली अपना ये वाला हो गया फॉल्स, ठीक है। तो अपना सही आंसर कौन सा है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ये रहा, सिंपल, खत्म। ये देखो मैंने यहाँ पे लिख के भी तुम्हारे लेके आया, जिससे कि कोई गलती यहाँ बैठ के ना हो जाए मुझसे यार, वरना तुम मुझे मार डालोगे, ठीक है। चलो अब सुनो 14, द नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स प्रेजेंट इन सुक्रोज इज। हाँ बड़ा आसान है, मैंने आपको फिर से सिखाया हुआ है क्या कि सुक्रोज कैसे बनता है ना। तो ये मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। और उसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप था वो पता है क्या था, वो था ये, है ना, ये। सो बेसिकली आपको कुछ नहीं सोचना है, सुक्रोज आपने ये बना डाला तो लाइफ जिंगल वाला, है ना। तो आपके पास ये सुक्रोज है, मैंने कहा ठीक है। अब आपको कायरल कार्बन जानना है भाई, कायरल कार्बन जानना कितना आसान है। देखो यार, कायरल कार्बन क्या होता है, जिसकी चारों वैलेंसी, जिस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग होती हैं, है ना। तो आप चेक करोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँगा ना, एक है H, एक है OH, है ना। और सुनना, अब देखो गेम, इस कार्बन के इधर से यानी कि 1 2 3 4th नंबर पे आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, और जब आप ऐसे जाओगे ना तब आपको यहाँ से 1 और 2, आपको 2 नंबर पे ऑक्सीजन मिल रहा है। यानी कि कार्बन के चारों वैलेंसी जो हैं वो अलग अलग टाइप की हैं। जब भी ऐसा होता है तब हम उसको बोलते हैं एक कायरल कार्बन है ना। ऐसे ही आप जब सारे के सारे कार्बन के लिए चेक करोगे, जो कि आप आई थिंक कर सकते हो, है ना। सो आपको ये सब जो मैंने आपको रेड करके दिए हैं, ये है ना, आपको मिलेंगे कि हाँ भाई ये सब कायरल कार्बन है। और कितने हैं, और भाई हमसे नंबर पूछ रहा है ना, तो भाई 5 ये 5 6 7 8 9, भाई अपना आंसर यहाँ पे 9 है, खत्म, सिंपल, ठीक है। मैंने तुम्हारे लिखा भी है 9 आंसर है, क्लियर है। आगे चलते हैं। 15 कह रहा है द नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स प्रेजेंट इन थ्रियोनाइन इज। जरा समझना, थ्रियोनाइन
कब बनवाया था मैंने आपको फिर से बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैंने अटैच करा हुआ है, वन शॉट आप देख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 309 मैंने आपसे बनवाया था और वो कुछ इस तरह का बना था, ठीक है। अब जरा समझो, नंबर ऑफ कार्बन सेंटर देख सकते हो, बड़ा सिंपल है, कितने हैं अब मैं करा देता हूँ। इस कार्बन की बात करो, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे COOH है और यहाँ पे एक अलग ही ग्रुप है ना। सो भाई बिल्कुल सही बात है, ये तो एक काला कार्बन हो गया, बहुत बढ़िया। कि ये काला कार्बन है, जरा चेक करते हैं भाई, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे C है, यहाँ पे OH और यहाँ पे H है, बिल्कुल भाई ये भी एक काला कार्बन हो जाएगा, बहुत सुंदर, अच्छा जी। और कि ये काला कार्बन है, बिल्कुल भी नहीं भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 H जुड़े हुए हैं ऐसे, है ना भाई। जब भी वो दो चीज़ें सेम हो जाती हैं वो काला कार्बन नहीं रहता। अपना आंसर सही है 2, सिंपल। अरे भाई 2 कैसे है, क्योंकि भाई 2 काला कार्बन है ना, नंबर पूछा है, ठीक है, सिंपल। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड। फिर से मैं बोल दूं भाई, मैं तुम्हें ये कराया हुआ है, रटवाया हुआ है, जरा सुनना। असेंशियल, ये भाई फिर से मेरे स्क्रीनशॉट्स ही हैं, है ना। आप सुनो, असेंशियल का ये होते हैं और नॉन असेंशियल ये होते हैं, ठीक है। इसकी आपको मैंने ट्रिक याद कराई थी, ट्राई दिस VIP मॉल, ठीक है। तो बेसिकली ये होते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, अगर आप चेक करोगे ना तो बेसिकली इसमें से जो टायरोसिन है ना, टायरोसिन आता है हमारा नॉन असेंशियल के अंदर। ये देखो टायरोसिन हमारा आता है नॉन असेंशियल के अंदर। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, नॉन असेंशियल ही तो पूछ रहा है, तो अपना आंसर कौन सा हो गया, ए। चेक कर लो, क्लियर है। आगे चलते हैं। देखो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं मैंने पढ़ाई हुई हैं, तुम्हें मजा आने वाला है। आ जाओ आगे चलते हैं। कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। भैया कौन सा गलत है, सुनना बहुत आसान। कह रहे लैक्टोज कंटेन्स अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। बड़ा आसान है समझना। पहले आप समझो कि लैक्टोज मैंने आपको कब सिखाया बनाना, है ना। तो देखो भाई कैसे हम लोग लैक्टोज बनाते थे, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज को आप जब मिलाते हो, है ना। सो जब आप इसमें से मिला के इनमें से पानी निकाल लेते हो, अगर आपको भी समझ में कुछ नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, आप जाके देख सकते हो, है ना। तो जब आप इन दोनों में से भाई पानी निकालते हो तो आपके पास एक ये चीज़ बनती है और हम इसको बोलते हैं, जो ग्रीन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, कह रहे अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है क्या, चेक करना जरा। यहाँ पे तो लिखा है बीटा, अरे भाई यहाँ लिखा है अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यार हमारा तो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा ना। ये देखो यहाँ क्योंकि बीटा है। अरे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है भाई, ये होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना। अब अगर बीटा वालों से बन रहा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो मैं उसको बोलूंगा भाई बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बट ये बोल रहा है भाई अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, नहीं भाई यही गलत है और हम लोगों से इनकरेक्ट ही पूछा था, यानी कि अपना सही आंसर कौन सा है, ये वाला। कोई बच्चा कहता नहीं भैया इन तीनों को वेरीफाई कराते हैं। सुनना, लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर एंड इट गिव्स फेरिंग टेस्ट। जरा चेक करते हैं, मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है क्या, जब रिड्यूसिंग शुगर पढ़ा रहा था, ऑल मोनोसेक्राइड माल्टोज और लैक्टोज, तो लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है, यानी कि ये तो सही है। अच्छा, लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड एंड इट कंटेन्स 8 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और जरा चेक करते हैं यार, डाइसैकेराइड का मतलब तुम्हें पता ही है क्या, जो दो चीज़ों से मिलकर बनता है ना, दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है, 1 और 2, यानी कि भाई क्या है, ये है डाइसैकेराइड। और 8 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जरा चेक करते हैं भाई, हमारे पास ये है लैक्टोज। आज जरा चेक करते हैं कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, 1 2 3 और 4, ऐसे 1 2 3 और 4 कितने हो गए, 8, बात खत्म, ठीक है। सो भाई यार भी सही है। अच्छा, और ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस लैक्टोज गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ D+ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ D+ गैलेक्टोज। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है ना, क्यों, देखो जरा चेक करना, D+ ग्लूकोज है, D+ ग्लूकोज है, आई मीन सॉरी D+ ग्लूकोज है, ये रहा D+ ग्लूकोज, ऐसे ही D+ गैलेक्टोज है तो ये रहा D+ गैलेक्टोज, बात खत्म, सिंपल। अरे हाँ ना बोल दो मेरे भाई, आसान है, डरना नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ओके हाँ, अब देखो यार, एक मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हुई थी उस वन शॉट के अंदर, कि आपको जब मैं न्यूक्लिक एसिड पढ़ा रहा था ना, तब पता नहीं उसमें से मेरे 1 से 2 पेज गायब हो गए थे, ठीक है। और उसकी वजह से मेरा DNA और RNA वाला जो चीज़ था, जो पार्ट था, वो छूट गया था यार, ठीक है। सो आप अभी भी पढ़ लो, बहुत फटाफट पढ़ा दूंगा, डरना नहीं है बस, है ना, क्योंकि इसके सवाल आए हैं, ठीक है। आप सब देखो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, DNA और RNA, ठीक है। इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और इसको हम बोलते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब जरा समझो, सुनो, हम क्या बोलते हैं कि भाई न्यूक्लिक एसिड होते हैं शुगर डैश बेसिस। अभी मैं मतलब समझो, डरना नहीं है, सुनते जाओ, शुगर डैश बेसिस, है ना। अब क्या होता है कि DNA और RNA के अंदर कुछ बेसिस होते हैं, जो ये बेसिस देखेंगे, ठीक है। देखो 3 बेसिस कॉमन है, कौन से बेसिस, ये तीनों बेसिस भाई इन दोनों के अंदर ही मेरे भाई कॉमन है, एक बेसिस अलग है ना। सो ये बेसिस मैंने आपको क्या बोलते हैं, एडेनाइन, गुआनाइन और साइटोसिन इसके DNA के होते हैं, और
आरएनए की भी तीनों होते हैं, बट जो अलग बेस है वो कौन सा है, वो है इसके अंदर थायमीन, डीएनए के अंदर होता है थायमीन और आरएनए के अंदर होता है यूरासिल। आपको ऑलरेडी पता है क्या कि मैंने आपको इनके इवन स्ट्रक्चर्स तक याद करवाए हुए हैं, है ना, जाके वन शॉट देख सकते हो। ठीक है, आप सुनो, इतनी बात समझ में आ गई, मैंने कहा हाँ जाके, फिर रुको रुको, अभी खत्म नहीं हुआ, सुनते जाओ। अब मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी, है ना, अपने वन शॉट के अंदर, क्या कि भैया मतलब ये कुछ तो होता है, बट मैंने आपको ये नहीं बताया था कि ये डीएनए होता है या आरएनए होता है। समझो, डीएनए के अंदर जो शुगर होती है ना, ध्यान से सुनना, डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वो होती है भाई ये, इसको हम बोलते हैं बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, और आरएनए के अंदर जो शुगर होती है उसको हम बोलते हैं बीटा डी राइबोज, जो ऐसा कुछ दिखता है। बात खत्म। ठीक है, अब जरा समझना ध्यान से, क्या सुनो, अगर मैं क्या करूं, इस OH को हटा दूं, अच्छा जी OH को हटा दिया और OH को हटा के एक भाई बेस लगा दूं, कोई सा भी बेस, तो मैं उसको बोलूंगा एक न्यूक्लियोसाइड बन गया। क्या बन गया? एक न्यूक्लियोसाइड बन गया। ठीक है, और दैट टू, वो जो बेस लगना चाहिए वो लगना चाहिए पहले नंबर के कार्बन पर। अच्छा भैया, ये पहले नंबर का कार्बन गिनते कैसे हो? देखो यार, हमेशा मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको चलना है ऐसे, कैसे, क्लॉकवाइज, है ना, O से पकड़ो, क्लॉकवाइज चलो यार, ये 1 ये 2 ये 3 ऐसे करके, है ना। सो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। अच्छा, अब अगर मैं क्या करूं, इसी चीज के ऊपर, समझते जाना, इसी चीज के ऊपर से मैं क्या करूं, ये OH को डिलीट कर दूं। मैंने क्या कहा, OH को मैंने डिलीट कर दिया और OH की जगह मैं लगा दिया SO4 2-। OH को डिलीट करके मैंने कर दिया SO4 2-, दोनों के अंदर ही, है ना। सो भाई उसको हम बोल देंगे न्यूक्लियोटाइड। दोनों के अंदर ही अगर मैंने ऐसे करा कि OH को हटाया और SO4 2- यहाँ पे लगा दिया, तो हम इसको बोल देंगे न्यूक्लियोटाइड। बात खत्म। ठीक है, अब जरा समझो, इसका होता है स्ट्रक्चर हेलिक्स टाइप का, है ना, या फिर ऐसा बोलो कि डबल हेलिक्स होता है ना, एक हेलिक्स ऐसा है, एक हेलिक्स ऐसा है और एक हेलिक्स ऐसा है ना, और इसका होता है सिंगल हेलिक्स। बात खत्म। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ सवालों के ऊपर, बड़ा आसान है, सुनते जाना। शुगर मोइटी इन डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली आर। भाई कितना आसान है, अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया क्या, इधर आओ, शुगर ये देखो, है ना, समझना। डीएनए के अंदर क्या होता है, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए के अंदर क्या होता है, बीटा डी राइबोज। अब जरा चेक करते हैं कौन सा सही है, बीटा D2 डीऑक्सी है और बीटा डी राइबोज है। ठीक है, जरा चेक करते हैं, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज, बीटा डी डीऑक्सी नहीं यार, यहाँ पे तो ऑक्सी आना चाहिए, है ना, आई मीन डीऑक्सी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे राइबोज आना चाहिए। ठीक है, बीटा D2 नहीं है यहाँ पे, ये भी नहीं है, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज और बीटा डी राइबोज, ये वाला सही है। बात समझ में? अरे भाई चेक कर लो यार मेरे दोस्त, जो यहाँ पे जिस ऑर्डर में लिखा है भाई, सी वाले में भी यही इस ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, तो अपना सही आंसर हो जाएगा सी। सिंपल, आगे चलते हैं। हाँ, कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट आरएनए। आओ जरा पढ़ते हैं। देखो यार, अब आपको ना जो इनकरेक्ट है आपको बताना है। ठीक है, तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ याद करनी है कि इट कंट्रोल्स सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन और इट यूजुअली डज नॉट रेप्लिकेट। भाई ये सब है बायो वालों की सोच ले। ठीक है, अपन है केमिस्ट्री वाले, अपन केमिस्ट्री वाली बातें करेंगे। हम लोग बोलेंगे भाई कौन सा सच नहीं है, सारे पढ़ लो, है ना। मैंने जब पढ़ा तो भाई मैंने बोला इट हैज़ ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। नहीं यार, क्यों? सुनना, आरएनए की बात हो रही है, इधर आओ। आरएनए से ये वाला, ये है सिंगल हेलिक्स, चेक कर लो, सिंगल हेलिक्स, राइट। तो भाई ये बोल रहे डबल स्टैंडर्ड, नहीं यार, ये तो बस डीएनए में होता है, यानी कि अपना सही आंसर है ये वाला। सही आंसर का मतलब क्या है कि ये चीज़ जो है वो गलत लिखी है। सिंपल, आगे चलते हैं। 20th भाई कट कैसे गया? हाँ, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियोटाइड फॉर्म फ्रॉम अ बेस दैट इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए। अब समझना, देखो क्या है, पहले वो क्या बोल रहा है, दैट इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए, है ना, सिर्फ आरएनए के अंदर ही कुछ ऐसा प्रेजेंट है जिसका न्यूक्लियोटाइड फॉर्म फ्रॉम अ बेस है ना, यानी कि क्या, कि एक ऐसा बेस बताओ आप जो केवल और केवल आरएनए के अंदर ही होता है और उसके अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन बता दो यार। कर देंगे, कोई दिक्कत, करना नहीं है, कर देंगे। सुनना, और चलते हैं आरएनए पे आगे। ये रहा आरएनए, ठीक है। अब एक ऐसा बेस बताओ जो केवल आरएनए के अंदर ही है। तो मैंने कहा भाई ये दोनों जो है, ये दोनों भाई दोनों में कॉमन ही है। ऐसा बेस कौन सा है? यूरासिल एक ऐसा बेस है ना, और मैंने आपको ऑलरेडी यूरासिल का जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको बनाना बताया है, सिखाया भी है। ठीक है, आ जाओ, कहाँ गया वो? मैंने बोला भाई आंसर हमारा यूरासिल है। और आपको, अच्छा एक बताओ, मैंने आपको कहाँ सिखाया था यूरासिल बनाना, है ना। सो न्यूक्लिक एसिड के अंदर यहाँ से हमने आपको यहाँ पे सिखाया था। ठीक है, मैं इसको जूम करके यहाँ बना देता हूँ। कितने ऑक्सीजन है? 1 2। अपना सही आंसर क्या हो गया? 2। खत्म। समझ पा रहे हो? हाँ ना, बोलो फटाफट से। ठीक है, आगे चलते हैं। आप सुनो। हाँ सुनो, देखो ये बोल रहा है सुक्रोज एंजाइम ए विल गिव यू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब देखो यार, मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको यहाँ बोला था यहाँ पे H3O
प्लस आता है, ठीक है। बट ये बात कर रहे हैं एंजाइम की, है ना, तो हाँ मैंने आपको एंजाइम नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कोई डरना नहीं है। सुनो, मैंने आपको, अगर आपको याद हो, है ना, तो मैंने आपको बताया था कि सुक्रोज से ये होता है प्लस, जब ग्लूकोज बनता है तो भी भाई ये प्लस होता है, और जब ये फ्रक्टोज बनता है, फ्रक्टोज बन जाता है नेगेटिव, है ना। सो बेसिकली प्लस से माइनस जब जाता है ना, तो हम इस एंजाइम को बोलते हैं क्या, इन्वर्टेज। क्या बोलते हैं, सुनते जाना, इन्वर्टेज। इन्वर्टेज क्यों बोलते हैं, बिकॉज प्लस से मेरे भाई माइनस चला गया। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है भाई? इन्वर्टेज में क्यों बोला, बिकॉज प्लस से मेरे भाई ये देखो प्लस है, इससे माइनस चला गया, ठीक है। तो एंजाइम में हमारा हो जाएगा इन्वर्टेज। क्लियर? अच्छा, अब शुगर कह रहा हूँ, ग्लूकोज से आपका एंजाइम बी जब जाता है तो भाई ये आपको कुछ बनाता है ना, तो आपको इन रिएक्शंस को एज इट इज याद रखना है। और यहाँ पे एंजाइम भी हमारा हो जाता है जाइमेज। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे भैया आप तो देख के बता रहे हो, भाई तुम समझ नहीं रहे हो यार, तुम्हें पढ़ाई करने का ढंग नहीं पता अभी। आपको जब भी कुछ नया मिलता है ना, आप तुरंत उसको अपनी कॉपी में लिखो और उसको याद कर लो भाई। तुम्हें क्या लगता है कि लोग कैसे करते हैं? भाई ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। चलो, जब भी ये उल्टा हो जाए तो हम एंजाइम को बोलते हैं इन्वर्टेज, है ना, और जब भी आपका ग्लूकोज से ये बनेगा तो हम उसको बोलते हैं जाइमेज। कौन सा एंजाइम यूज होता है? जाइमेज नाम का एंजाइम यूज होता है। अपना सही आंसर कौन सा है? 3, ठीक है, इन्वर्टर। हाँ ठीक है, ठीक है। अगले सवाल में देखते हैं, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन नॉट बी यूज फॉर आइडेंटिफाइंग अमीनो एसिड्स। बड़ा आसान है भाई। अब अगर ये सारा का सारा खेल टेस्ट का, है ना, मैंने आपको जो पढ़ाया था उसमें मैंने आपको टेस्ट नहीं पढ़ाया था, तो मैंने आपको टेस्ट अब पढ़ा रहा हूँ, जरा समझना, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उनको एक कॉपी में छोटा छोटा लिख लो, जिससे कि आपको एक शॉर्ट नोट टाइप का मिल जाए, ठीक है। मैं तुम्हें लिख के देता, बट ये वाला वीडियो लाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए थोड़ा सा भी आपको दिख रहा होगा कि ये मतलब मैंने इसमें ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई नहीं है, बट मैंने आपको ज़्यादा चीज़ें दिखाई हुई हैं, है ना। चलो छोड़ो, मेरी बात ध्यान सुनो। कौन सा ऐसा टेस्ट है जो अमीनो एसिड आइडेंटिफाई करता है ना, तो भाई बार फॉर ए टेस्ट डिटेक्ट, एक मिनट, डज नॉट, कैन नॉट, हाँ वही है ना, सॉरी, अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। भाई चेक करो, आइडेंटिफाई नहीं कर सकता अमीनो एसिड को, मतलब कौन सा टेस्ट है भाई ऐसा? बारफोर्ड टेस्ट है, जो केवल डिटेक्शन ऑफ मोनोसेक्राइड के अंदर काम आता है, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया आपने कहीं पढ़ाया ही नहीं, अरे मेरे भाई तभी तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हो, सुनो, अब तुम चीज़ों से ना एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। देखो, बारफोर्ड टेस्ट जो है, अगर वो मोनोसेक्राइड के काम आता है डिटेक्ट करने के, यानी कि ये तीनों जो टेस्ट हैं भाई प्रोटीन को, अमीनो एसिड को टेस्ट करने के काम आते हैं। अब ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है ना, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है, कह रहा है फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय व्हाट। अब देखो यार, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट क्या है, सुनो। सेलिवेनॉफ टेस्ट मैं आपको बताता हूँ ऊपर, है ना, जब हमने पढ़ा था, तो भाई सेलिवेनॉफ टेस्ट इज यूज फॉर कीटोस, है ना, कीटोस को फाइंड करने के लिए भाई हम करते हैं। अब समझना, देखो आपको क्या पता है कि भाई जो फ्रक्टोस है वो तो कीटोस है ना यार। अरे यार मैंने आपको वन शॉट में बताया हुआ है कि भाई जो फ्रक्टोस है वो है कीटोस। अच्छा जी, तो अगर मैंने सेलिवेनॉफ टेस्ट यूज करा, एक तरफ है फ्रक्टोस, एक तरफ है ग्लूकोज, है ना, यहाँ पे वो देगा भाई पॉजिटिव टेस्ट, यहाँ पर वो देगा भाई नेगेटिव टेस्ट। मुझे समझ में आ जाएगा कि अरे भाई ये एक ऐसा टेस्ट है जो मेरे को ग्लूकोज और फ्रक्टोस और ग्लूकोज को डिस्टिंग्विश करने में मदद कर रहा है। यानी कि अपना सही आंसर कौन सा है? सेलिवेनॉफ। बात समझ पा रहे हो? टफ तो नहीं हो रहा है ना। चलो आगे चलता हूँ मैं, है ना। ये तुम्हारे लिए मैंने छोटा सा एक सोल्यूशन लिखा हुआ है, देख लो, है ना। अच्छा, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टिडीन इन अ स्ट्रांगली एसिडिक सोल्यूशन, समझना, बड़ा सा आसान है, समझो क्या। ओके, हाँ अब सुनना, देखो, हाँ पहली बात क्या कि मैं आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हिस्टिडीन कैसा होता है, तो भाई मैंने कहा ऐसा होता है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि आपने जब स्ट्रांगली एसिडिक सोल्यूशन के अंदर उसको डाल दिया ना, तो क्या होगा बताता हूँ। देखो यार, पहली बात क्या, इसको मैंने यहाँ पे बनाया है ना, और अब की बार मैंने विद एच बनाया, जिससे कि हम लोग थोड़ा सा कर पाए। देखो विद एच का मतलब क्या है, यहाँ पे एन लिखा हुआ है ना, तो एन की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है, 2 तो यहाँ पे है, यहाँ पे एक एच और लगा दो, ठीक है। तो जब एच यहाँ लगाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। सिमिलरली इसके साथ भी 2 वैलेंसी जुड़ी हुई है, एक एच लगा दो तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसके साथ में केवल एक वैलेंसी है, तो भाई यहाँ पे 2 एच लगाने पड़ेंगे। 2 एच लगा दिया। अब सुनो इंपॉर्टेंट काम है, एच प्लस आया, है ना। क्यों आया? क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन है। मैंने कहा हाँ जी, एच प्लस आया। अब समझो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, कि ये वाला जो नाइट्रोजन है ना, ये है क्या बोलते हैं, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। यानी कि भाई यहाँ पे तो ये वाला नाइट्रोजन बिजी है कॉन्जुगेशन कराने में। भाई किस बात समझ में आ रही है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो लोन पेयर है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन कराने में व्यस्त है ना। तो ये जो H+ है, ये 2 चीज़ों के साथ में रिएक्ट करेगा बस। वो कौन सी 2 चीज़ें हैं?
एक ये वाला N और एक ये वाला N। कहते हैं बात समझ में आ रही है। ये H प्लस केवल दो चीज़ों पे ही अटैक करेगा, वो होगा ये वाला N और ये वाला N। क्यों? बिकॉज इसके पास तो भाई इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ में क्या बोलते हैं कॉन्जुगेशन कर रहा है, ठीक है। अब तुम्हें इतनी चीज़ें आनी चाहिए है ना ऑर्गेनिक में यार। अच्छा अब सुनो, तुम्हारे पास जब ये आया और तुम्हारे पास जब ये आया तो हमने क्या देखा कि ये चीज़ तो ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस NH के पास में एक आपके पास H तो आ गया और इसके ऊपर एक प्लस आ जाएगा। कहते हैं मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो। हाँ, और जब आपने इसको एक साथ भेजा तो NH3 आ जाएगा। क्लियर है? तो तुम लोग बेसिकली जब इसको और इसको साथ में कंपेयर कराओगे ना तो ये दोनों आपको मिलेंगे इक्वल, ठीक है। हमारा जो थोड़ा सा आया है, थोड़ा सा इसकी स्पेशियल अरेंजमेंट जो है वो इसका और इसका स्पेशियल अरेंजमेंट जो है थोड़ा सा उल्टा है, बिकॉज बेसिकली यहाँ पे इन लोगों ने करा क्या है, इसको उठा के इन लोगों ने इस साइड बना दिया है ना, इसलिए आपको यहाँ से यहाँ पे आने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट आई होप कि तुम मैनेज कर सकते हो, ये और ये बराबर है, ठीक है। मतलब बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ अब देखो कंटिन्यूस कह रहा है मेल्टोस ऑन T20 डाइल्यूट HCl विल गिव यू व्हाट। बहुत आसान, देखो ये भी मैंने आपको नहीं कराया इसलिए मैं आपको अभी करा रहा हूँ। देखो समझो, देखो मेल्टोस को आपको करना है डाइल्यूट HCl के साथ में ट्रीट, समझना। आपके पास है भाई ये मेल्टोस होता है ना, मैं आपको अच्छा एक बताओ कि मैं आपको ये चीज़ बताई हुई है कि मेल्टोस बनता कैसे है, राइट। अच्छा अब आपने डाइल्यूट HCl के साथ में आपने उसको रिएक्ट कराया तो भाई 2D ग्लूकोज दे देगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, बिकॉज ये ऑलरेडी आया हुआ है तुम्हारा 2019 के अंदर, वापस पूछ सकते हैं, बहुत रिपीटेटिव सवाल आते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं 26। देखो ये भी काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है, सुनना। फॉलोइंग टेट्रापेप्टाइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, बड़ा सिंपल है। देखो तुमने ये दिया हुआ है, तुम्हारा को ये दिया हुआ है ना, और तुमसे पूछा कि मतलब बेसिकली FLDY IQP आर 1 लेटर कोड। अच्छा ओके ठीक है, ये बेसिकली ना टेट्रापेप्टाइड के अंदर भाई 4 अमीनो एसिड हैं और उन अमीनो एसिड के जो 1 लेटर कोड है तुम्हें वो दिया हुआ है। अच्छा सवाल है, सुनना। अब कैसे करेंगे जरा समझना। आप जब खुद चेक करोगे ना तो आपको देखिएगा, देखो मैं इसको जूम करके यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको मिलेगा फिनाइल एलेनाइन, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर है आपको मैंने अच्छे से याद कराया हुआ है ना। यहाँ से यहाँ तक आप चेक करोगे ल्यूसिन मिलेगा, ये पूरा आप चेक करोगे एस्पार्टिक एसिड मिलेगा, और ये पूरा चेक करोगे तो टायरोसिन मिलेगा, ठीक है। और ये चीज़ मैंने आपको कहाँ बताई है, सुनो। ल्यूसिन बताया है, फिनाइल एलेनाइन बताया है, एस्पार्टिक एसिड बताया है और टायरोसिन बताया हुआ है, ठीक है। अब ऐसा सुनो मेरे बात सुन लो कि ऐसा मत समझना कि ल्यूसिन का स्ट्रक्चर ये होता है, नहीं, वो तो एक्चुअली COH NH2 और यहाँ पे R, इस R की जगह पे आपको ये चीज़ लगानी होती है ना। ये जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली रटना कैसे है इन चीज़ों को, ठीक है। समझ गए इस बात को? तो बेसिकली इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये तो ल्यूसिन है ही नहीं, या फिर ये तो फिनाइल एलेनाइन है ही नहीं, या फिर ये तो एस्पार्टिक एसिड है ही नहीं, है ना। और मैंने आपको टायोसिन का जो स्ट्रक्चर था मैंने आपको ऐसे याद कराया था। क्लियर है? हाँ नहीं, हाँ ना बोलो बराबर, ठीक है। सो बेसिकली आप जब इन चीज़ों को देखोगे है ना तो आपको देख के समझ में आएगा कि हाँ भाई एस्पार्टिक एसिड वगैरह वगैरह। अब सुनो, अपने को समझ में आएगा कि हाँ भाई ये एस्पार्टिक एसिड और देखो फिनाइलामीन, ल्यूसिन, एस्पार्टिक एसिड और टायरोसिन है, ठीक है। अब सुनो इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, जो सीखने वाली बात है वो क्या है, मैं आपको सिखाया था 1 लेटर कोड, पढ़ाया था 1 शॉट में। अब सुनो उसका काम आ गया, हमारा है एस्पार्टिक एसिड, फिनाइल एलेनाइन, ठीक है, ल्यूसिन एंड टायरोसिन, राइट। अब सुनना, एस्पार्टिक एसिड का होता है D, फिनाइल का होता है F, D और F तो आ गया है ना, ल्यूसिन का L होता है और टायरोसिन का Y होता है, L और Y भी आ गया। समझ में आ रही है? तो अपना जो 1 लेटर कोड होगा वो कौन सा होगा, FLDY टाइप का होगा। सर चेक करते हैं कहाँ गया सवाल, FLDY चेक कर लो, समझ पाए इन बातों को, ठीक है यार। सो विद दिस आई थिंक कि मैंने तुम्हें जल्दी से बहुत फटाफट से तुम्हारा बिना टाइम वेस्ट करे बायोमोलिक्यूल्स तुम्हें करवा दिया। और मेरी बात विश्वास मानना, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है यार, इसको तुमने कर लिया तो तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। हम लोग मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए तुम पढ़ते रहना यार, और तुम मेरे को बताओ कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किसका चाहिए। चलो बाय, मिलते हैं।